प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCRT इंग्लिश सनसाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 फ्रॉग्स एट स्कूल पोयम के हिंदी अर्थ को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोयम कुछ इस प्रकार के हैं। 20 frogs went to school down beside a rushy pool. 20 little coats of green, 20 weights all white and clean. तो यहाँ पे 20 फ्रॉगिस यानी 20 मेढक स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अब उनका स्कूल कहाँ पे है आगे बताया गया है। डाउन बिसाइड ए रस्सी पुल। यहाँ पे रस्सी यानी होगा भीड़ भाड़ वाला पुल। भीड़ भाड़ वाला पुल जो है उसी के बगल में उनका स्कूल है। ठीक है। 20 फ्रॉगिस वेंट टू स्कूल डाउन बिसाइड ए रस्सी पुल। 20 मेढक स्कूल जाते हैं और उनका स्कूल रस्सी पुल के बगल में है। आगे कहता है 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, 20 वेट्स ऑल वाइट एंड क्लीन। वे किस कलर का कोट्स पहने हुए हैं? वे ग्रीन कलर का कोट्स पहने हुए हैं। 20 वेट्स ऑल वाइट एंड क्लीन, और उसका जो वेस्ट है वो वाइट है और क्लीन है। आप मेढक को ध्यान से देखो तो उसकी जो ऊपर की परत रहती है वो रहती है ग्रीन कलर का, तो उसी को कोट्स बताया गया है कि इनका जो कोट्स है वो ग्रीन है। और जो मेढक का यहाँ पे रहता है वेट्स, अंदर में जो रहता है बच्चों वाइट रहता है, तो उसी को वेट्स बोला गया है। ठीक है, वो क्या है? वेट्स है और वाइट एंड क्लीन है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहा गया है? वी मस्ट बी इन टाइम सेट दे, फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, दैट इज हाउ वी कीप द रूल व्हेन वी फ्रॉगिस गो टू स्कूल। वे मेढक बोलते हैं वी मस्ट बी इन टाइम, हमें हमेशा समय पर होना चाहिए, यानी हमें हमेशा समय पर स्कूल जाना चाहिए। फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, पहले हम स्टडी करेंगे यानी पहले हम पढ़ेंगे। देन वी प्ले, उसके बाद हम खेलेंगे। ठीक है, ये दो रूल बता रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या बता रहे हैं? वी मस्ट बी इन टाइम, हमें हमेशा समय पर होना चाहिए, यानी हमें हमेशा समय पर स्कूल जाना चाहिए। फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, हमें पहले पढ़ना चाहिए। देन वी प्ले, फिर हमें खेलना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी कीप द रूल वी व्हेन वी फ्रॉगिस गो टू स्कूल। वे बोलते हैं कि हमें इस नियम का पालन करना चाहिए जब भी हम स्कूल जाएंगे। व्हेन वी गो, जब भी हम फ्रॉगिस स्कूल जाएंगे हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है मिस्टर बुल फ्रॉग ग्रेव एंड स्टर्न कॉल्ड द क्लासेस इज देयर टर्न, taught them how to nobly strive, likewise how to live and drive। यहाँ पे मिस्टर बुल जो उनका टीचर है उनका नाम मिस्टर बुल है, यानी एक बड़ा मेढक। ठीक है, जो बड़ा मेढक है वो ग्रेव एंड स्टर्न है। ग्रेव एंड स्टर्न है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है स्टर्न यानी कठोर है और ग्रेव यानी गंभीर है, किसी भी बात को लेकर गंभीर है और कठोर है। वो बारी बारी से क्लासेस को बुलाता है। कॉल द क्लासेस इज देयर टर्न, यानी बारी बारी से सभी क्लासेस को बुलाता है। टाउस देम हाउ टू नोबली स्ट्राइव, और उन्हें नेकी के बारे में बतलाता है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बतलाता है। लाइकवाइज हाउ टू लिव एंड डाइव, और उन्हें लिव यानी छलांगे लगाना, डिव यानी गोता लगाना, उन्हें छलांगे लगाना सिखाता है और गोता लगाना सिखाता है कि कैसे लिप यानी छलांगे लगाते हैं, कैसे गोता लगाते हैं, ये बताता है। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम हिज सीट अपॉन ए लॉग शॉट देम हाउ टू से कर जॉग, ऑल्सो हाउ टू डोज ए ब्लो फ्रॉम द रॉक्स दैट चिल्ड्रन थ्रो। जो उनका सीट है वो लोग है। लोग होता है लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा वहाँ पे उनका सीट है। शॉट देम हाउ टू से कर जोग,
और वे उसे दिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपनी आवाज़ निकालनी चाहिए। मेढक की आवाज़ कर चौक यहाँ लिखा हुआ है, मेढक की आवाज़ उन्हें बता रही है। और आगे बताता है ऑल्सो हाउ टू डॉट ए ब्लो, और कैसे हमें चकमा देना चाहिए। किन्हें चकमा देना चाहिए? फ्रॉम द रॉक्स दैट चिल्ड्रन थ्रो, जो बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं उनसे बचने के लिए हमें किस प्रकार चकमा देना चाहिए, ये मिस्टर बुल फ्रॉग उन्हें बता रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। तो इतना पोयम था। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्रॉगिस वेंट टू स्कूल, कितने मेढक स्कूल जाते हैं बताइए। हमने अभी पोयम पढ़ा, तो आपको बताइए कितने मेढक। वेरी गुड। इसका आंसर लिखेंगे 20 फ्रॉगिस वेंट टू स्कूल, यानी 20 मेढक स्कूल जाते हैं। ये आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज देयर स्कूल, उनका विद्यालय कहाँ था। उनका विद्यालय कहाँ स्थित था बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर में देयर स्कूल वाज बिसाइड ए रस्सी पुल, उस भीड़ भाड़ वाले पुल के बगल में उनका विद्यालय था। यहाँ पर भीड़ भाड़ से मतलब उस पुल में कई जल जंतु होंगे, जैसे यहाँ पे मछलियाँ होंगी और भी बहुत सारे जल जंतु होंगे। तो रस्सी मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला, तो जो भीड़ भाड़ वाला पुल है उसी के बगल में उनका स्कूल था। ठीक है, बिसाइड यानी बगल में होता है। थर्ड क्वेश्चन है वाट वेयर द टू रूल्स द फ्रॉगिस हैड इन देयर स्कूल्स, जो फ्रॉगिस हैं कौन से दो नियम का पालन करते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें तरीका। फर्स्ट है लिखेंगे वी मस्ट बी इन टाइम, हमें हमेशा समय पर होना चाहिए। वे बोलते हैं ना वी मस्ट बी इन टाइम। और सेकंड रूल्स है फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, पहले हम पढ़ेंगे फिर हम खेलेंगे। ये दो रूल होता है, आपको यही नोट करना है। नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वाट डिड मिस्टर बुल फ्रॉग टीच द फ्रॉगिस, मिस्टर बुल फ्रॉग फ्रॉगिस को क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट द फ्रॉगिस, मिस्टर बुल फ्रॉग फ्रॉगिस को पढ़ाते हैं कि हाउ टू नॉबली स्ट्राइव एंड हाउ टू लिव एंड ड्राइव। ठीक है, किस प्रकार हमें नेकी का पालन करना चाहिए और किस प्रकार हमें छलांग लगाना चाहिए, गोता लगाना चाहिए, ये मिस्टर बुल फ्रॉग इसको पढ़ाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हु थ्रू द रॉक्स एट द फ्रॉगिस, फ्रॉगिस के ऊपर पत्थर कौन फेंकते हैं बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रन थ्रू द रॉक्स एट द फ्रॉगिस, कि जो बच्चे होते हैं वे फ्रॉगिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह बैड चिल्ड्रन लिख सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखाया है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बैड चिल्ड्रन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बैड चिल्ड्रन, क्योंकि सभी बच्चे तो नहीं फेंकते हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, बदमाश लड़के होते हैं, वही उसे ऊपर फेंकते हैं। तो बैड चिल्ड्रन थ्रू द रॉक्स एट द फ्रॉगिस, जो बदमाश बच्चे होते हैं वही फ्रॉगिस के ऊपर रॉक्स फेंकते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, यहाँ पे खाली स्थान को हमें भरना है और सही शब्द को भरना है। जैसे यहाँ पे है द फ्रॉगिस वेंट टू, फ्रॉगिस कहाँ जाते हैं, स्कूल या होम, स्कूल जाते हैं या होम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे स्कूल भरेंगे। दे वॉर कोट्स ऑफ, उनका कोट्स का कलर कैसा था, रेड या ग्रीन, रेड था या ग्रीन था बताइए, ग्रीन था, तो ग्रीन लिखेंगे। मिस्टर बुल फ्रॉग वाज, मिस्टर बुल फ्रॉग कैसे थे, स्टर्न थे या टर्न थे, स्टर्न यानी कठोर थे, हाँ स्टर्न होगा। देयर स्कूल वाज बिसाइड ए, उनका पुल किसके बगल में था, सॉरी
उनका स्कूल किसके बगल में था, पुल के बगल में या रिवर के बगल में। देयर स्कूल वाज बिसाइड ए पुल और रिवर, होगा पुल, क्योंकि रस्सी पुल के बगल में था। मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट द फ्रॉगिस हाउ टू, मिस्टर बुल फ्रॉग क्या सिखा रहे हैं उन्हें कि किस प्रकार हमें चकमा देना चाहिए, यानी डॉज। तो डी और डी जी। फर्स्ट वी, पहले हम क्या करेंगे, डांस करेंगे कि स्टडी करेंगे, पहले हम स्टडी करेंगे फिर हम खेलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, ये आपको लिख लेना है। तो आराम से इसे नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आंसर। जो सही है उनके लिए टी लिखिए यानी ट्रू, और जो गलत है उनके लिए एफ लिखिए यानी फॉल्स। तो फर्स्ट में यहाँ दे रखा है 3 फ्रॉगिस वेंट टू स्कूल, 3 मेढक स्कूल जाते हैं। 3 है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए 3 है, तो 3 मेढक नहीं जाते हैं, 20 फ्रॉगिस जाते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो तो रॉन्ग है, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। बी है यहाँ पे सेकेंड, मिस्टर बुल फ्रॉग सेट ऑन ए लॉग। मिस्टर बुल फ्रॉग लकड़ी के गड्ढे में बैठे हुए थे, तो हाँ ये तो बैठे हुए थे, ये सही है, ट्रू ट्रू लिखेंगे टी। देयर स्कूल वाज अंडर ए रस्सी पुल, कि उनका पुल, उनका जो स्कूल था वो रस्सी पुल के नीचे था, ये ट्रू है या फॉल्स, आप लोग बताओ। उनका पुल, उनका जो स्कूल था वो रस्सी पुल के नीचे था, नहीं, हमने कई बार पढ़ा कि जो उनका स्कूल था वो बिसाइड था यानी बगल में था, हमने अंडर कहीं नहीं पढ़ा, तो ये फॉल्स होगा। फोर्थ है फर्स्ट वी प्लेड देन वी स्टडीज, पहले हम खेलेंगे फिर हम पढ़ेंगे, नहीं ये तो उल्टा वो रखा है, क्योंकि हम लोग पोयम में हमने पढ़ा कि फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, फर्स्ट वी प्लेड देन वी स्टडी, इसीलिए ये रॉन्ग है। मिस्टर बुल फ्रॉग वाज स्टर्न, जो मिस्टर बुल थे वो कठोर थे, हाँ यहाँ पे होगा ट्रू। मिस्टर बुल फ्रॉग टाउट देम टू प्ले, क्या मिस्टर बुल फ्रॉग उन्हें खेलना सिखा रहे थे, नहीं, उन्हें छलांगे लगाना, गोता लगाने सिखा रहे थे और उन पत्थरों को चकमा देना सिखा रहे थे जो बच्चे उन पर फेंकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 फ्रॉग्स एट स्कूल के। आपको किसी प्रकार का डाउट्स होगा तो अपने कमेंट्स लिख सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके जो चैप्टर है उसे। थैंक यू बच्चों।